न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की कुछ खास खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर के जिंजर मॉल में स्पा ब्यूटी पार्लर की आड़ में हो रहा है देह व्यापार। साइबर थाने ने की 14 माह में 144 अपराधों में कार्रवाई। राजा महाराजाओं का राज था, किसी की जमीन चाहिए होती थी तो उठा कर ले जाते थे। राहुल गांधी के इस बयान पर विरोध में उतरे राजपूत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर के जिंजर मॉल में स्पा ब्यूटी पार्लर की आड़ में हो रहा है देह व्यापार। नागपुर के जरीपटका के जिंजर मॉल में पहली मंजिल पर स्थित रिलैक्स स्पा द हेयर एंड ब्यूटी सेंटर में मसाज की आड़ में दूसरे राज्य की लड़कियों से देह व्यापार व्यवसाय किया जा रहा है। इसकी सूचना पर अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा दस्ते की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर ने टीम के साथ छापे की योजना बनाई। शुक्रवार 26 अप्रैल की शाम को रिलैक्स स्पा में दबिश दी गई। वहां 2 पूर्वोत्तर की लड़कियों सहित 3 पीड़ित युवतियों को ज्यादा रकम कमाने का लालच देकर देह व्यवसाय कराया जा रहा था। आरोपियों में संचालक नासिर अब्दुल शकूर भाटी उम्र 48 वर्ष मानकापुर निवासी और फिरोज अब्दुल शकूर भाटी उम्र 45 और मैनेजर रक्षा उर्फ सना मनीष शुक्ला उम्र 22 वर्ष रविनगर निवासी का समावेश है। जरीपटका थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 370, 34 व अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कानून के तहत 1956 की धारा 457 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक इसारकर, PSI महेंद्र थोटे, कुणाल मसराम, हवलदार प्रकाश माथनकर, सचिन बढ़िए, शेषराव राउत, अजय पौनिकर, अश्विन मांगे, समीर शेख, नितिन वासने, आरती चौहान, पूनम शेंडे आदि ने की। सामाजिक सुरक्षा विभाग के चमू को यहाँ के जो एक कांस्टेबल है कुणाल करके, उनको एक माहिती मिली थी कि जरीपटका का जो जिंजर मॉल है उसके फर्स्ट फ्लोर में एक रिलैक्स स्पा एंड सलून है। वहां पे पर राज्य की महिलाओं को लाके उनको अधिक पैसा देने का लालच देके उनसे मसाज पार्लर के अंदर में उनसे देह व्यापार किया जाता है। तो जब हमने रेड की तो वहां पे हमको 3 पीड़िता मिले, जिसमें से एक शहर से थी और ये जो 2 थी ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से थी। इन लोगों को जो मालक और चालक है इन्होंने खुद वहां से बुलाया हुआ था और इनको चालक मालक ने खुद अपने होटल के ऊपर रहने की व्यवस्था कर दी थी। उनके आने जाने के लिए ऑटो भी वो प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे करके 3 आरोपी थे जिन्होंने वो दुकान ली है। वो उनके जो निसार भाटी करके उनके भाई जो फिरोज भाटी जो चलाते थे और वहां पे जो मैनेजर है रक्षा शुक्ला करके वो। और ये जो डील होती है वो इस तरीके से होती है कि कस्टमर पूछता है कि कैसी लड़कियां है क्या है, और उस हिसाब से एक बेसिक कॉस्ट होती है जो कि वहां का जो चालक मालक है या रिसेप्शन पे जो बैठा है वो लेता है। और फिर अंदर लड़की को प्रोवाइड करने के बाद उनको एक स्पेशल अमाउंट जो उस लड़की के हिसाब से 2000 या उससे ऊपर होता है, ग्राहक को उसको प्रत्यक्ष रूप से देना रहता है। ये जो नागपुर ये जो स्पा है ये अक्टूबर-नवंबर से चल रहा था और अब तक के उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं 2-3 बार बुलाई हुई है। वो शायद 2 या 3 महीने तक रहती है। इसके बारे में पूरी हम जानकारी नहीं निकाल पाए उतने वक्त में। और ये जो महिलाएं जो हमें मिली है जो पीड़ित है वो यहाँ पे 2 महीने से काम कर रही थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। साइबर थाने ने की 14 माह में 144 अपराधों में कार्रवाई। नागपुर में पिछले कुछ साल में साइबर अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते नागरिकों की शिकायतें बढ़ गई है। साइबर अपराध की जांच के लिए स्थापित साइबर पुलिस स्टेशन में 14 महीनों में 144 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक नागरिकों को संभवतः जितनी ज्यादा मदद हो सकती है उतनी मदद करने का प्रयास साइबर पुलिस स्टेशन की ओर से किया जा रहा है। यह बात सूचना अधिकार से मांगी जानकारी में सामने आई है। शहर के सूचना अधिकार कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने साइबर पुलिस स्टेशन से सूचना के आधार में
शहर के सूचना अधिकार कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने साइबर पुलिस स्टेशन से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी। साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना 1 नवंबर 2022 को हुई थी। वर्ष 2022 में साइबर थाने में 8 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद 2023 में दर्ज मामलों की संख्या 117 पर पहुंच गई। इस तरह हर माह अपराध की संख्या 9 से 10 तक की थी। इस साल पहले 2 माह में ही 27 अपराध दर्ज हुए हैं। इसके मुताबिक प्रति माह 13 मुकाबले दर्ज हुए हैं। साल 2023 में साइबर अपराधियों ने 70 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं वर्ष 2024 में महज 2 महीने में 6.13 करोड़ रुपए की रकम में संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजा महाराजाओं का रास्ता, किसी की जमीन चाहिए होती थी तो उठाकर ले जाते थे। राहुल गांधी के इस बयान पर विरोध में उतरे राजपूत। एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने राजा महाराजा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आजादी दिलाने में अहम बताया। हालांकि वह अपने भाषण में कुछ ऐसा कह गए कि अब राजपूत समाज के लोग कांग्रेस के खिलाफ टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण की जो क्लिप वायरल हो रही है उसमें वह कहते दिख रहे हैं, राजाओं महाराजाओं का रास्ता, जो भी वह चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा कर ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಯಾರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।